कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, ग्रंथ पढ़ना, जानकर पढ़ना और अपनी बुद्धि से पढ़ना, बड़ा अंतर है। इसी प्रकार रामचरितमानस सबको लगता है बड़ा सरल ग्रंथ है, उसमें जानने के लिए क्या है, हिंदी में तो लिखा है। हिंदी में तो मैं रोज बोलता हूं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया सजन। बताइए, हो गया भजन। अब आप बताइए कितने लोग ये सुनकर के समझ लेते हैं। हिंदी में बोल रहा हूं। अब मैं तो ताज्जुब करता हूं, लोग वाग अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, बड़ी हंसी भी आती है। सुंदरता क्या है ये पता नहीं, क्यों संसार का सुख मांगने के लिए ये सब ड्रामेबाजी, मतलब भगवान को मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान तुमसे रूठा हुआ है? यानी इन छल कपट करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं हम? नहीं, हम भगवत प्राप्ति के लिए नहीं करते, हम तो अपना कोई काम कराने के लिए भगवान का सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामायण कराते हैं। विनय पत्रिका पूरी एकाग्रता से ताकत लगा के समझिएगा। मानस रोगों की चिकित्सा का एक परिपूर्ण विज्ञान है। उसमें एक और तो जहां रोगों के लक्षण और उनका सूक्ष्म विश्लेषण तथा निदान प्रस्तुत किया गया। रोग भी बताए गए, रोगों के लक्षण भी बताए गए और उनका इलाज भी बताया गया। वहीं सटीक चिकित्सा का, अचूक औषधि का निर्देश भी दिया गया, किंतु उसे समग्र रूप से ना पढ़कर यदि कोई केवल रोग के लक्षणों को पढ़ ले, अरे तुम ये देख लो ना, रोग तो हमें पता ही हमारे अंदर क्या रोग हैं, रोग के लक्षण पढ़ लें और लक्षण स्वयं उनके जीवन में दिखाई दे जाएं, तो हो सकता है इससे उनका अंतःकरण में भय, आतंक और निराशा का उदय हो जाए। आत्महत्या कैसे कर लेते हैं लोग? एक बच्चा 12th के बोर्ड में फेल हो गया, अब उसके बार बार मन में आ रहा है इससे तो मुझे मर जाना चाहिए, क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या क्लास में दिखाऊंगा, क्या ये करूंगा। अरे तू एक पहला आदमी जो फेल हुआ है, हजारों फेल होते हैं, लेकिन मन में मलिनता जल्दी आती है। विनय पत्रिका के उन पदों को किसी संत से सुने और आदि से अंत तक
तो देखेंगे दैन्य से प्रारंभ होकर पदों की समाप्ति नैराश्य में नहीं बल्कि एक ऐसी परिपूर्णता में, आस्था और विश्वास में होती है जहां सारे रोगों का समूल नाश हो जाता है। हम अपनी बता रहे हैं, अपनी कमजोरी बता रहे हैं। हमारे गुरुदेव सत्संग में कहते थे गधे की अकल से समझो, और हम कहते हैं हम गधे तो है नहीं, पढ़े लिखे हम अपनी बता रहे हैं त्रुटि आपको। हम कहते थे अपने मनी मन में हम कोई गधे हैं, कोई गधा हुआ गधे की अकल से समझेगा, हम तो ग्रेजुएट हैं, हम गधे कहाँ हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। और रोज सुनते थे वो हिंदी में बोल रहे हैं, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। एक दिन उनकी कृपा से मालूम पड़ा जो गधा अपना मन बुद्धि, माइक मन बुद्धि लगा के समझना चाहता है वो दिव्य भाव गुरु का कभी नहीं समझ पाता। मन बुद्धि का तो सरेंडर करना होता है, उसे तो समर्पण करना होता है, उसे तो शरणागत करना होता है। राजा परीक्षित ने भी बुद्धि खूब लगाई सुखदेव परमहंस के सामने, अर्जुन ने भी भगवान के गीता में श्री कृष्ण के सामने खूब बुद्धि लगाई। लेकिन हम लोग क्योंकि सत्संग सुनते हैं, हम अपनी बुद्धि से ही तो सुनते हैं, ये बुद्धि का विषय ही नहीं है भाई। अभी हमारा मन, हमारी बुद्धि दिव्य नहीं हुई है, अभी प्राकृतिक माइक बुद्धि है। जब दिव्य हो जाएगी तब आपको अर्थ भी सही समझ आने लगेंगे। इसलिए हर बार निवेदन करते हैं, और मैं तो अपना एग्जाम्पल देता हूं भैया, कि हमारा मन बुद्धि माइक है, अभी दिव्य नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तो गुरु की प्रति आस्था और विश्वास, जहां सारे रोगों का नाश होता है, पूर्ण स्वस्थता का लाभ होता है। इसलिए विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति साधना करना चाहता है, साधक जो अपना कल्याण करना चाहता है, जो इस भव सागर से पार जाना चाहता है, उनके लिए बहुत उत्तम ग्रंथ है। एक एक पद में, एक एक पद में प्रार्थना है। बताइए, विनय पत्रिका में एक छोटी सी लाइन सुना रहा हूं आपको कि तुलसीदास जी क्या निवेदन कर रहे हैं, कीजे मोह को जम जात नामयी, जम जात नामयी। अब आप बताइए, आप और हम क्या समझेंगे जम जात नामयी का मतलब? हमारी बुद्धि क्या काम करेगी? पहला वाक्य यहीं से प्रारंभ करते हैं, प्रभु मुझे यम यातना, बताइए, यम यातना में डाल दीजिए। नरक में भी जो सबसे भीषण यातना होती है उसे यम यातना कहते हैं। आप बताइए, कोई ये प्रार्थना करेगा भगवान से? मुझे यम यातना में डाल दीजिए। नरक में भी जो सबसे भीषण आत्म यातना होती है, दंड होता है, उस यम यातना कहते हैं। कई लोग तो डर के मारे पढ़ते ही नहीं होंगे, अरे हमें नहीं भैया, हमें हमें कोई नरक में जाना है। कहां तो हम भगवान से सुख संपत्ति मांग रहे हैं। देखो कमाल की चीज, सुख का पता नहीं, संपत्ति का पता नहीं। अब आपको और हमको अगर कोई पूछे सुख किसे कहते हैं, संपत्ति किसे कहते हैं, मैं तो नहीं समझता हम सही जवाब दे पाएंगे। क्यों?
हमारी दृष्टि में मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी, मेरा मन सुखी, मेरा तन सुखी, मुझे कोई रोग नहीं, ये सबसे बड़ा सुख है। यानी काया का सुख और माया का सुख। हम संपत्ति किसे मानते हैं? माया को। देखिए, दो ही शब्द आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप और हम लोग किसको मानेंगे? सुख और संपत्ति, इन्हीं को तो मानेंगे। और कहा तुलसीदास जी कह रहे हैं हमें नरक में डाल दीजिए। भगवान से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना तो लोग करते हैं नरक से छुड़ाने के लिए की जाती है। लोग तो प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें नरक में मत डालना, बचना चाहते हैं, हमारे कर्म जरूर नरक के लायक रहे होंगे लेकिन हमें नरक नहीं जाना। और यहां प्रार्थना करें नरक में डाल दीजिए। लेकिन इस पद की विशेषता क्या है? जिस समय वो कहते हैं मुझे नरक में डाल दीजिए, उसमें उनकी वृत्ति क्या है, मन का भाव क्या है? कहते हैं ना, जानत हैं प्रभु सबके मन की। आप और हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान सब देख लेते हैं कितने मांगते आए हैं आज मेरे पास में, और क्या मांगने आए हैं। भगवान जानते हैं सबके भाव को, जान की वृत्ति को, उनके मन की तरंग को जानते हैं भगवान। वे अपने रोगों के एक एक लक्षण बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। शरीर के संदर्भ में जैसे कहते हैं ना, यंत्रों के द्वारा, आजकल टेस्टिंग के द्वारा रोगाणुओं को हजारों गुना बढ़ा करके उसे देखना पड़ता है, सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाता है। उसी तरह से मन के रोगों में भी तुलसीदास जी की दृष्टि विशेषता यही है। खाली मोह कहना मोह नहीं होता, मोह के कारण ही तो ये सारे रोग पैदा हो गए। काम, क्रोध, लोभ, अरे एक ही चौपाई में लिख दिया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। यही सारे रोगों का भंडार है और हम सबको मोह है। वो अपने दोषों को इतना बड़ा बनाकर देखते हैं ताकि उन्हें पूरी तरह समझ लेने में कोई कमी ना रह जाए। आप देखिए, हमारा ब्लड जब कोई लेबोरेटरी वाले लेके जाते हैं तो कितना सा लेके जाते हैं, और उससे उसी ब्लड की एक एक बूंद को कितना बड़ा करके उसमें क्या क्या बीमारियां ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही हम अपने मन के रोगों को इतना बड़ा करके देखें कि इसका परिणाम क्या क्या होने वाला है, तब मालूम पड़ता अरे बाबा मेरे मन में रोग किस कदर बढ़ चुके हैं। सामान्यता हम अपने रक्त को देखकर उसमें छिपे हुए रोगाणुओं को नहीं देख सकते। आपके सामने अगर खून निकाल के रख दिया जाए, आपको क्या पता इसमें क्या है, किंतु चिकित्सक जब उसे यंत्र के द्वारा हजारों गुना बड़ा करके देखते हैं तब वो सूक्ष्मतम जीवाणु दिखाई देते हैं। इसलिए ध्यान देने योग्य बात यह है, जहां पर मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाह रहा हूं, कि रोगी के रक्त अन्य वस्तुओं में जब रोगाणु पकड़े नहीं में आते तो चिकित्सक उससे प्रसन्न नहीं होता। अब देखिए, बता देता हूं, हमारे एक मित्र थे, मित्र हैं मतलब थे क्या, उनको टीबी हो गई। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा लक्षण तो सारे टीबी के हैं। टीबी का टेस्ट कराया, टीबी नहीं निकली। डॉक्टर खुश नहीं हुए, बोले नहीं हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। उन्होंने
उनकी ब्लड की रिपोर्ट को बाहर भेजा, हैदराबाद भेजा टेस्ट कराने के लिए। यहां दिल्ली में नहीं निकली, पहले बॉम्बे भेजी टेस्टिंग के लिए, वहां रिजल्ट नहीं निकला, हैदराबाद भेजी, तब मालूम पड़ा उनके हाथों में टीबी हो गई है। ऐसे कई रोग हैं। अब लक्षण नजर आ रहे हैं और टेस्टिंग में रिपोर्ट नहीं आ रही तो डॉक्टर खुश नहीं होता। इसी प्रकार कोई रोग नहीं है, रोग तो प्रत्यक्ष है पर उसका कारण पकड़ में नहीं आता। आप और हम लोग सब समझ गए, हाँ हमारे अंदर ये सब रोग तो हैं, लेकिन रोग का कारण पकड़ लिया हमने। इससे रोग का निर्णय करने में कठिनाई होती है और ठीक दवा का चुनाव करना डॉक्टर के लिए कठिन हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे शरीर की चिकित्सा विज्ञान में आजकल ऐसे ऐसे यंत्र बन गए हैं परीक्षण करने की शैली। अब आप देखिएगा, इस खोपड़ी का ही एमआरआई कराओ, इसमें 7 करोड़ जंतु होते हैं, इतने वो है अंदर। आपको सोच के देखो इस छोटी सी खोपड़ी के अंदर। तो ये चेक करने के लिए कौन सा रोग शरीर का है, वो यंत्र है मन की अंतर्मुखता और एकाग्रता। अब मन के रोग देखने के लिए क्या है, मन की अंतर्मुखता। अब आप बताइए, आपका मन अंतर्मुखी होता है ना? एकाग्रता होता है ना? सारा दिन मन भटकता रहता पागलों की तरह से, यहां जा वहां जा, ये कर वो कर। नतीजा ठन ठन गोपाल, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। मन के रोगों को देखने के लिए अंतर्मुखता और एकाग्रता। अभी देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया मंगलवार से साधना करेंगे, तब आपको नजर आने लगेगा कि मन कितना हरामी है हमारा। हम जो बताएंगे वहां मन रुकेगा नहीं। उस साधना में जैसे किसी ने जेल कर ली हो, जैसे हर कैदी जेल छुड़ा के भागना चाहता है, ऐसे हमारा मन। जब मैं साधना का श्री गणेश करूंगा और साधना के तरीके बताऊंगा तो आपको लगेगा वहां से मन निकलना चाहेगा, लेकिन क्योंकि हम मन के दृष्टा होंगे और अपना कल्याण कराना चाहेंगे, मन के रोगों को मिटाना चाहेंगे, तो कामयाब हो जाएंगे। और मन के गुलाम होंगे तो साधना कर नहीं पाएंगे, अपने आप को ही धोखे में डाल जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा, मन की अंतर्मुखता और एकाग्रता ये बहुत जरूरी है मन के रोगों को देखने के लिए। अब हमारे मन में पहली चीज तो जिज्ञासा होना बड़ा कठिन है। खाली सुनने से बात नहीं होती है। कौन कौन से रोग के कौन कौन से लक्षण हैं, कितनी बारीकी से टेस्ट की जाती हैं। किसी को कैंसर हो जाए, देखा जाता है कहां तक फैल गया है। आपके और हमारे अंदर ये मोह के कीटाणु, अरे बाबा, रात को सोने नहीं देते, सत्संग में सुनने नहीं देते। सत्संग सुनते हुए हम कहां कहां भागते रहते हैं, और हम नहीं भागते, हमारा मन तो भागता ही रहता है। ये क्या है, हम अपने अंतर्मुखी नहीं हो पाते। इसलिए मैंने आपसे कहा, ये यंत्र है मन के रोगों को देखने का, सब नोट करें, अंतर्मुखता और एकाग्रता। अगर आप और हम लोग अंतर्मुखी होने लगेंगे और एकाग्र होने लगेंगे तो आपको और हमको अपने अंतःकरण की मलिनता नजर आने पर लगेगी। जैसे बिल्कुल बिल्कुल
वो भाव, देखो भाई, भाव तो सबसे पहले लाना पड़ेगा। अगर कल्याण करना है तो भावना तो पहले होनी चाहिए कल्याण करने की। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमें अपना शरीर स्वस्थ करना होता है, स्वस्थ करने का भाव होता है। आपने बहुत सही कहा है जी। बता देता हूं भैया। मन में तो विचार उठते हैं, अब बुद्धि डिसीजन लेती है, ये करूं ये ना करूं। मन ने तो खाली बताना है बुद्धि को, मेरे मन में, मैं वो नहीं, मन में तो विचार उठते रहते हैं, डिसीजन बुद्धि लेती है। यह बड़ी बारीकी से समझने की चीज है। मन के अंदर देखिए, मैं बताता हूं। मैं एक बार शादी में गया, मेरे सामने 10 मिठाइयां रखी हुई हैं। मन कह रहा है जलेबी खा लूं, मन कह रहा है गुलाब जामुन बहुत अच्छी है, मन कह रहा है ये मूंग की दाल का हलवा भी बहुत अच्छा है, मन कह रहा है नहीं नहीं आइसक्रीम खा लूं। अब बुद्धि डिसीजन लेगी, अरे मूर्ख, अभी सर्दी का टाइम है, आइसक्रीम खाएगा तो तेरे को नुकसान देगा। डिसीजन बुद्धि लेगी, और बुद्धि मन से कहेगी नहीं ये खाना है, तो वो इंद्रिय आगे बढ़कर वो चीज उठा के खा जाएगी। ये इतनी बारीकी से अंदर जी। हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो, माइक बुद्धि वाला व्यक्ति स्वार्थ में दान देगा, जिसकी बुद्धि कुछ लाभ लेने के लिए दान दे रही है। जबकि रहीम जी कहते थे कि देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन। वो हाथ भी नीचे और निगाहें भी नीचे। तो लोग कहते थे रहीम जी से, रहीम जी लोग तो पोस्टर छपवाते हैं, अखबार में निकलवाते हैं, आज कंबल बांटे जाएंगे, आज मशीनें बांटी जाएंगी, आज ये बांटा जाएगा, आज हमारे यहाँ छबीली लगाई जाएगी। आप देखते हो रोज बाजार में, वो सब लुटेरे हैं, वो कुछ करने कराने वाले नहीं हैं। वरना तो वो सत्संग से आएगा, सत्संग से बुद्धि पलटेगी, सत्संग से, शरणागति से बुद्धि पलटने लगेगी। ना भजन तो देखो बताओ, भजन तो क्या होता है, जब तक भजन का अर्थ नहीं मालूम, भजन करने वाला कौन, अगर पापी मन भजन कर रहा है तो भजन मुख तो करता रहेगा, राम राम मुख तो बोलता रहेगा, लेकिन मन जो है वो छोड़ करके न जाने कहां कहां चला जाएगा। बिल्कुल कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, वो करना पड़ेगा। हाँ, मैं बहुत सुंदर कहा आपने भैया। मैंने आपसे एक बार ये भी निवेदन किया होगा, जब भी रूप बनवाओ भगवान का, भगवान के चरणों का ध्यान करो। अब देखिएगा, हमारे सबके घरों में छोटे बच्चे सबके हुए, छोटे बच्चे के चरणों का ध्यान करो, देखो आने लग जाएंगे। उनके नखूनों का ध्यान करने लगो, उनकी उंगलियों का, उनके तल। हाँ ठीक है, बिल्कुल लो शंकर का। मैं वही मैं बताना चाह रहा हूं भैया, शंकर का भी ध्यान करना है तो सबसे पहले उनके चरणों का ही ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि चरणों में ध्यान जल्दी भावना से बनाना पड़ेगा। अब आपको ड्राइंग के अंदर, आपको ड्राइंग में दिया जाए, हाँ, कि भी एक पेपर के ऊपर आप तख्ती के ऊपर ये चीज बनाइए, अब आपने जैसा देखा बनाने का प्रयत्न करते हो ना, ऐसे ही रूप ध्यान मन से बनाना पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। भगवान कहते हैं तुम जो भावना से रूप बनाते हो मैं उसमें आ जाता हूं, अन्यथा तो भगवान को हम कभी देख ही नहीं सकते। भगवान को हम कभी नहीं देख सकते, क्यों? वो निराकार भी है और सगुण साकार भी है। अब देखिए, भैया ने एक बात पूछी है तो उसका खुलासा कर देता हूं, मगर 1 मिनट कीर्तन करने के बाद में।
श्री राम जय जय